सावित्री भगवान शिव को बहुत मानती थी। रोजाना सुबह शिव जी के मंदिर जाना और शिवलिंग पर जल चढ़ाकर पूजा आरती करना उसका नियम था। सावित्री का पति मंगल नाव चलाता था। गांव के उस पार से लोगों को लाने ले जाने में उसकी जो रोजाना की कमाई होती, उससे घर का गुजारा बड़ी मुश्किल से हो पाता था। एक तो गरीबी, ऊपर से इतने सालों बाद भी भाग्य में बच्चे की खुशी ना होना। इन सब दुखों के कारण मंगल भगवान शिव पर विश्वास नहीं करता था, बल्कि सावित्री को भी पूजा पाठ करते देख गुस्सा होता था। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अरे सावित्री, कुछ नहीं होगा इनकी पूजा से। इतने साल हो गए हमारी शादी को, तो इनकी रोजाना पूजा करती है, मंदिर जाती है, पर आज तक भला हमारे गरीबी के बादल छटे हैं। और ऊपर से सबसे बड़ा दुख अभी तक तेरी गोद सुनी है। हमारे घर में बच्चे की किलकारी नहीं गूंजी। ये हमारी नहीं सुनेंगे, समझ रही है? ऐसा न कहो जी। भगवान भोलेनाथ अपने भक्तों की पुकार जरूर सुनते हैं और हमेशा हमारी हर दुख से रक्षा करते हैं। आपको हो ना हो, पर मुझे अपने शिव जी पर बहुत विश्वास है। अरे आज फिर तेज बारिश आ गई। अब देख, पहले दुखों की कमी है, जो ये एक और दुख आ गया। अब बारिश में कोई भी नदी पार नहीं करेगा। आज लगता है खाली हाथ ही लौटना पड़ेगा। मंगल ठीक कह रहा है बहू। तू इतनी पूजा करती है, पर भोलेनाथ कहाँ है? वो तेरी कोई पुकार प्रार्थना क्यों नहीं सुनते? मुझे तो लगता है मैं तेरे बच्चे का मुंह देखे बिना ही इस दुनिया से चली जाऊंगी। मंगल और अपनी सास की बातों को सुनकर सावित्री का मन थोड़ा खराब तो हो जाता था, पर उसे विश्वास था कि एक न एक दिन भगवान शंकर उसकी प्रार्थना जरूर सुनेंगे। अगले 3-4 दिन तक लगातार बारिश होती रही। मंगल नाव लेकर नदी पर जाता और खाली हाथ ही घर लौट आता। कोई भी गांव वाला नदी पार करके दूसरे गांव जा ही नहीं रहा था। सब बारिश में नदी पार करने से डरते थे कि कहीं नदी में बाढ़ ना आ जाए, और ऐसा ही हुआ। नदी का पानी लगातार कई दिनों से हो रही वर्षा के कारण उफान पर था। किसी भी नाविक ने नदी पर जाने का साहस नहीं किया। मंगल भी कुछ दिनों से घर पर ही था। कोई कमाई नहीं हो रही थी, इसलिए घर में आटा, चावल, दालें और राशन खत्म हो गया था। मंगल बहुत परेशान था। तभी कोई उसका द्वार खटखटाता है। भैया, मेरी बीवी का बच्चा होने वाला है। उसका इलाज दूसरे गांव में चल रहा है। वो अस्पताल में अकेली है। मैं यहाँ कुछ सामान लेने आया था, पर बारिश के कारण मेरा जाना नहीं हो पा रहा। कोई भी नाव वाला आदमी नदी को पार करने के लिए तैयार नहीं है। फिर मुझे तुम्हारे बारे में पता चला। अगर तुम मुझे नदी पार करवा दो तो मैं अपनी बीवी के पास चला जाऊंगा। तुम्हारी बड़ी मेहरबानी होगी। इसके मैं तुम्हें अच्छे दाम दूंगा। देखो, मना मत करना, मेरी बहुत मजबूरी है। मेरी मदद करो। आप चिंता मत करो, मैं अभी आपके साथ चलता हूँ। मैं आपको समय से नदी पार करवा दूंगा। अभी बारिश थोड़ी हल्की है, हम आराम से नदी पार कर लेंगे। सुनो जी, ध्यान से जाना। और ये मैं मंदिर से भगवान शिव जी का चित्र लाई थी, इसे अपने साथ रख लो। ये तुम्हारी रक्षा करेंगे। आप कभी भी मेरी बात नहीं मानते हो, पर आज मेरा मन रखने के लिए इस चित्र को अपने साथ रख लो। ला दे। अगर नहीं ले गया तो फिर तू मुंह फुलाकर बैठ जाएगी और चिंता में खुली रहेगी। दे, ले जाता हूँ। अच्छा, मैं चलता हूँ। भगवान शंकर की फोटो लेकर मंगल नाव में बैठ जाता है और फोटो को अपने बराबर में ही रख देता है। उस आदमी को छोड़कर मंगल वापस लौटता है, पर बारिश अचानक ही बहुत तेज होने लगती है। नदी में पानी का बहाव इतना तेज था कि मानो मंगल की नाव आज डूब ही जाए। अरे नदी में तो पानी का बहाव बढ़ता ही जा रहा है। मेरी नाव नहीं समझ रही। मैं क्या करूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा। दूर किनारे पर बैठे गांव वाले मंगल की नाव को डूबता हुआ देख रहे थे। उन्हें लगा कि आज तो मंगल डूब गया। गांव वाले चिल्लाते हुए मंगल के घर जाते हैं। अरे अम्मा, लगता है मंगल भैया की नाव डूब गई। मुझे दिखाई दिया मंगल भैया की नाव नदी के बीच में ही थी और कुछ देर बाद नदी की लहरों में ओझल हो गई। मुझे लगता है कि मंगल भैया। क्या? मेरा मंगल डूब गया? ऐसा नहीं हो सकता। मेरा बच्चा नहीं डूब सकता। अरे तू इतना पूछती है भगवान को, उनसे कह कि मेरे बच्चे की रक्षा करे। मेरे बच्चे को आज कुछ हो गया तो मैं भगवान से विश्वास हटा दूंगी और तुझे भी भगवान की पूजा नहीं करने दूंगी। सुन रही है? चुप क्यों है? मंगल की माँ सावित्री को आवाज लगा रही थी, पर सावित्री चुपचाप भगवान शंकर के मंदिर के सामने बैठी उनके नाम का ओम नमः शिवाय का जाप कर रही थी। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। सावित्री भगवान शंकर को याद कर रही थी और मन ही मन वो कहीं न कहीं अपने पति की रक्षा के लिए प्रार्थना कर रही थी। कुछ देर बाद मंगल की नाव गांव वालों को नजर आने लगती है। सब गांव वाले खुश हो जाते हैं। मंगल नाव को किनारे पर सुरक्षित लगाकर घर पहुंचता है। मंगल को जिंदा देखकर उसकी माँ की खुशी का ठिकाना नहीं था।
सावित्री अभी भी पूजा घर में बैठी ओम नमः शिवाय का पाठ कर रही थी। सावित्री, तेरी पूजा जीत गई। भगवान शिव ने मेरी जान बचा ली। सावित्री, आज मुझे भगवान शंकर पर विश्वास हो गया। अपने पति की आवाज सुनकर सावित्री की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं और वो भगवान शिव को हाथ जोड़कर धन्यवाद कहती है। हे शिव शंकर, आज आपने मेरे पति की जान बचाकर मेरी पूजा सफल कर दी। आपने मेरे सुहाग की रक्षा की प्रभु, आपकी सदा ही जय हो। हे भोले भंडारी, आपकी सदा ही जय हो। हे शिव शंकर, मुझे क्षमा करना। मैंने कभी भी आप पर विश्वास नहीं किया, पर आज आपने मेरी जान बचाई। सावित्री, मैंने तो आज सोच लिया था कि मैं नदी में पानी के बहाव को नहीं झेल पाऊंगा, मेरी नाव जरूर डूब जाएगी। पर तुमने जो सुबह मुझे भगवान शंकर का चित्र दिया था, उसे अपने हृदय से लगाकर मैं उनके नाम को पुकारता रहा। धीरे धीरे नदी का पानी नाव से नीचे उतर गया। मेरी नाव कब किनारे आकर लग गई, मुझे पता ही नहीं चला। मैं समझ गया कि ये सब भगवान शिव का ही चमत्कार है। आज उनका ये चित्र मेरे साथ था, जिसने मुझे मौत के मुंह से बाहर निकाल दिया। बेटा मंगल, बहू बहुत भाग्यशाली है। सावित्री की तरह हमारी बहू सावित्री ने अपनी पूजा और भक्ति से तुम्हारे प्राणों की रक्षा की है। अचानक सावित्री बेहोश हो जाती है। तुझे पता है मंगल, जब से तू गया है तब से ये पूजा घर में भगवान शिव के सामने बैठी प्रार्थना कर रही थी। मुझे लगता है घबराहट और चिंता के कारण ये बेहोश हो गई है। बेटा, जल्दी से पड़ोस के वैद्य जी को बुला ला। मंगल पड़ोस में रहने वाले वैद्य जी को बुला लाता है। मंगल बेटा, घबराने की कोई बात नहीं है। बहू माँ बनने वाली है। लगता है बहू ने सुबह से कुछ खाया पिया नहीं है, तभी कमजोरी से बेहोश हो गई थी। सावित्री, तुम माँ बनने वाली है। माँ, सुना तुमने, हमारे घर में बच्चे की किलकारी गूंजेगी। सावित्री, भगवान शिव ने तो हमारे सारे दुख दूर कर दिए, मुझ गरीब पर दया कर दी। हे भोले भंडारी, मैं आपका धन्यवाद कैसे करूं? आपकी लीला अपरंपार है प्रभु। हे शिव शंकर, आपकी जय हो, आपकी जय हो शिव शंकर। कुछ देर बाद जब सावित्री की तबीयत बिल्कुल ठीक हो जाती है तो वो अपने पति और सास के साथ मिलकर भगवान शिव के मंदिर जाती है और उनकी पूजा और आराधना करती है। आज भगवान शिव के आशीर्वाद से ही उसके जीवन में खुशियों का आगमन हुआ था। उसके बाद मंगल भी नियम से भगवान शिव की भक्ति करने लगा, जिससे धीरे धीरे उसकी गरीबी के दिन दूर होने लगे। एक बार माँ पार्वती कैलाश पर भ्रमण कर रही थी। तभी उनकी नजर पृथ्वी लोक पर पड़ी। सेठ जी, ये माल गाड़ी में से उतार दिया है। ये ले, तेरे आज की कमाई के 200 रुपए। पूरा दिन मेहनत करके सिर्फ ये 200 रुपए ही कमाई हुई है। अब इसमें से 50 रुपए दूध के, 50 रुपए सब्जी के, बाकी बचे 100 रुपए जो पूरे 3 दिन चलाने हैं। ये हो गए पूरे 50,000 रुपए। इन्हें तिजोरी में रख देता हूँ। नहीं भैया, ये बहुत महंगी साड़ी है, कोई सस्ती सी दिखा दो। हाँ, ये 150 रुपए वाली ठीक है। भैया, ये तीनों साड़ी पैक कर दो। ये लो 5,000 रुपए। माँ पार्वती गरीब और अमीर दोनों को देख रही थी। आखिर जिसे जो चाहिए उसे मिलता नहीं, और जिसके पास पहले से हो उसे और मिल जाता है। इस प्रश्न का उत्तर तो महादेव ही दे सकते हैं। धरती का ये नजारा देखकर माँ पार्वती भगवान शंकर के पास जाती है। महादेव, मैंने देखा है कि धरती पर जो व्यक्ति पहले से ही गरीब और दुखी है, उसे और ज्यादा दुख मिलता है, और जो सुख में है आप उसे दुख नहीं देते। ऐसा क्यों? भगवान, ये आपकी कौन सी लीला है? देवी पार्वती, इस बात का उत्तर जानने के लिए आपको हमारे साथ धरती पर चलकर वहां के प्राणियों का हाल चाल जानना होगा। वहीं इस प्रश्न का उत्तर आपको प्राप्त होगा। भगवान शिव के कहे अनुसार कुछ समय बाद माँ पार्वती उनके साथ मृत्युलोक में प्राणियों का हालचाल जानने के लिए चल पड़ी। तभी रास्ते में उन्हें एक गरीब पति पत्नी जाते दिखाई दिए। और मिला, कुछ समझ नहीं आ रहा, हमारी गरीबी के दिन कब दूर होंगे। वो चंदन ने फिर एक नई जमीन खरीद ली। सबका भाग्य एक सा नहीं होता है जी। उसके भाग्य में अमीर बनना लिखा है, हमारे में नहीं। भगवान की इच्छा होगी तो हम भी अमीर बन जाएंगे। पता नहीं कौन से पिछले जन्मों के कर्मों की सजा भुगतनी पड़ रही है। न जाने कौन से बुरे पाप किए थे। हे महादेव,
आप इन दोनों पति पत्नी को कुछ ही पलों में अमीर बना सकते हैं। मेरे कहने पर आप इन्हें अमीर बना दीजिए। ये बेचारे कितने दुखी हैं। देवी पार्वती, इन दोनों के भाग्य में अभी अमीर बनना नहीं लिखा है। महादेव, जब हम इन्हें धन दे देंगे तो इनकी गरीबी दूर हो जाएगी, फिर ये भी अमीर और सुखी हो जाएंगे। कृपया करके आप इनकी मदद कीजिए प्रभु। देवी पार्वती, मैं तुम्हारी इच्छा अनुसार इन्हें धन प्रदान कर देता हूँ, पर उसका मिलना या ना मिलना कर्मों पर निर्भर करता है। पार्वती जी के कहने पर भगवान शिव ने सोने की अशर्फियों से भरी एक पोटली उस रास्ते में डाल दी। पोटली से कुछ दूरी पर उर्मिला की नजर गुजरते हुए एक अंधे व्यक्ति पर पड़ी। सुनो जी, हम तो गरीब हैं इसलिए दुखी हैं, पर ये सामने व्यक्ति तो नेत्रहीन है। एक बात समझ नहीं आई, ये नेत्रहीन लोग कैसे जीवन व्यतीत करते होंगे? हाँ, बड़ी मुश्किल होती होगी उर्मिला इन बेचारे नेत्रहीन लोगों को। चलो आज हम भी अंधों की तरह चलकर देखते हैं, देखें ये कैसे जीवन जीते हैं। उर्मिला और सूरज आंखें बंद कर एक दूसरे का हाथ थामे चलने लगे। सोने की अशर्फियों की पोटली रास्ते में ही पड़ी रह गई और वे दोनों करीब से गुजर गए। भगवान शिव बोले, देखा देवी पार्वती, इनके भाग्य में अभी गरीबी ही लिखी है। हम कुछ दिन धरती पर ही रहेंगे। यहाँ मनुष्य रूप में रहकर मैं तुम्हारे मन की सभी शंकाओं को दूर करना चाहता हूँ। भगवान शिव और देवी पार्वती ने मनुष्य का रूप धारण किया और पति पत्नी के रूप में एक गांव के पास डेरा जमाया। शाम के समय देवी पार्वती भगवान शिव से बोली, स्वामी, मैं रसोई की तैयारी शुरू करती हूँ। यहाँ पृथ्वीलोक में यदि हम रहने आ ही चुके हैं तो हमें भोजन की भी व्यवस्था करनी होगी। मैं चूल्हा बनाने की तैयारी करती हूँ, आप तब तक भोजन बनाने की सामग्री ले आइए। माँ पार्वती चूल्हा बनाने के लिए बाहर से ईंटें लेने गई। चूल्हा बनाने के लिए मुझे ईंटों की जरूरत है। ये एक जर्जर और टूटा मकान दिखाई दे रहा है। इसकी ईंटें मेरे काम आ जाएंगी, यही ले लेती हूँ। चूल्हा तो तैयार कर लिया, महादेव आते ही होंगे। अरे आप आ गए, ये देखिए मैंने चूल्हा तैयार कर लिया। पर आप खाली हाथ क्यों लौट आए स्वामी? भोजन कैसे बनेगा? देवी पार्वती, अब सामग्री की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जिस प्रश्न का उत्तर ढूंढने के लिए आप आई थी वो आपको स्वयं मिल गया। मैं कुछ समझी नहीं स्वामी, मेरे प्रश्न का उत्तर मेरे समक्ष ही है। हाँ देवी पार्वती, आप यही जानना चाहती है ना कि इस पृथ्वी पर क्यों गरीब लोग ज्यादा परेशान होते रहते हैं। अच्छा ये बताइए, आप इस चूल्हे को बनाने के लिए ईंटें कहाँ से लेकर आई हो? प्रभु, इस गांव में बहुत से ऐसे घर भी हैं जिनका रखरखाव सही ढंग से नहीं हो रहा है। उन पुराने घरों की जर्जर हो चुकी दीवारों में से मैं ईंटें निकाल कर ले आई। इसका मतलब जो घर पहले से खराब थे आपने उन्हें और खराब कर दिया, जबकि आप मजबूत घरों की दीवारों से भी तो ईंटें ला सकती थी। प्रभु, जो घर अच्छे और सुंदर दिख रहे थे उस घर के लोगों ने अपने घरों का रखरखाव बहुत अच्छी तरह किया है। ऐसे में उन सुंदर घरों को बिगाड़ना मुझे उचित नहीं लगा। देवी पार्वती, कुछ दिन पहले पूछे आपके प्रश्न का उत्तर भी यही है। जिन लोगों ने अपने जीवन को अच्छे कर्मों से सुंदर बना रखा है उन्हें दुख कैसे हो सकता है? इस संसार में हर मनुष्य अपने कर्मों का ही फल पाता है। सबके पास सब कुछ नहीं होता। मनुष्य के पिछले जन्मों का कर्म उसे इस जन्म में भुगतना ही पड़ता है, और यदि वो अपने इस जन्म और आने वाले अन्य जन्मों को सुखी बनाना चाहता है तो हमें सदैव ही पुण्य कार्य करते रहना चाहिए, ताकि हमारे कर्म उसमें जुड़ते रहें। आपको ज्ञात है वो मार्ग में उस दिन एक नेत्रहीन व्यक्ति। हाँ स्वामी, मुझे ज्ञात है। वो देखिए देवी पार्वती, उसके पास धन दौलत ऐशो आराम की कोई कमी नहीं है, परंतु उसकी आंखों का इलाज
नामुमकिन है। ये उसके पिछले जन्म के कर्मों से जुड़ा है। उसने पिछले जन्म में जानबूझकर किसी निर्दोष की आंखों की रोशनी छीन ली थी, इसलिए ये इस जन्म में नेत्रहीन हो गया। पर इसके कुछ पुण्य कार्यों की वजह से ये अमीर बना। और वो गरीब पति पत्नी स्वामी? देवी, वो दोनों पिछले जन्म में एक कंजूस अमीर सेठ सेठानी थे, जो कभी भी कोई दान पुण्य नहीं करते थे। इसलिए इस जन्म में उन्हें गरीबी और दुख मिला। पर इन दोनों के अच्छे कर्म इनका आगे का जीवन सुखी बना सकते हैं। इस पृथ्वी पर कोई भी मनुष्य पूरी तरह से सुखी नहीं है देवी। हर मनुष्य के पास कोई न कोई दुख और समस्या है। मुझे उत्तर मिल गया है स्वामी। इस पृथ्वी पर सुखपूर्वक जीवन यापन करने के लिए मनुष्य को अपने द्वारा अच्छे कर्म करने चाहिए, ताकि उसे उसके पिछले बुरे कर्मों का फल न भुगतना पड़े। और फिर अपने प्रश्नों का उत्तर पाकर देवी पार्वती भगवान शंकर के साथ अपने रूप में आकर कैलाश वापस लौट गईं।